हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी का ना कैसे झेले और किसी को ना कैसे बोले। पता है, इंडिया में हमें कभी फेलियर्स के बारे में बताया ही नहीं जाता है। बचपन से हमें फेलियर्स क्या होता है, उसके साथ डील कैसे किया जाता है, ये चीज़ कभी हमें बताया नहीं जाता है। क्योंकि बचपन से लेकर 10th क्लास तक जो भी हम सीखते आ रहे हैं उसमें जनरली 10th क्लास 12th क्लास तक कभी हम फेल नहीं होते हैं, जिसके वजह से हमें फेलियर्स क्या चीज़ होती है उसकी कभी भनक नहीं होती है। फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता है, जब 12th क्लास के बाद हम हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में या कोई भी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, 12th क्लास के बाद हमारी असली जर्नी स्टार्ट होती है। और अगर वहाँ पे हमें कहीं पे फेलियर मिलता है तो जिसके वजह से हम उस सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम से फेलियर देखना किसी के लिए भी बहुत टफ़ चीज़ होता है, बहुत टफ़ सिचुएशन होता है। लेकिन उसके साथ डील कैसे किया जाता है, ये अगर हमें बचपन से सिखाया जाए तो हम शायद उस सिचुएशन के साथ इजीली डील कर पाएँ और आगे अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर पाएँ। बट हमें कभी इस चीज़ को नहीं सिखाया जाता है कि उससे सिचुएशन के साथ डील कैसे किया जाए, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जैसे हमारे जैसे यूथ बहुत सारे होते हैं जो कि उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते हैं और अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी हो सकता है लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हमें सुनने को मिलता है कहानियाँ, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं जाता है कि फेलियर क्या चीज़ होती है। बचपन से हमें ये चीज़ बताई होनी चाहिए। इसीलिए मैं इंडिया के हर बच्चे को ये चीज़ प्रेफर करना चाहता हूँ कि वो शार्क टैंक देखे। शार्क टैंक देखना मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई बिजनेसमैन बन जाए, हर कोई इन्वेस्टर्स बन जाए, हर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाए, ऐसा नहीं है। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत चीज़ सिखाती है। जैसे कि सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है उसमें कि हमें ये बताया जाता है कि वह किसी को ना कैसे बोला जाता है, और अगर कोई हमें ना बोलता है तो उस सिचुएशन के साथ डील कैसे किया जाता है। जैसे वहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है तो उसमें से हर दूसरे एंटरप्रेन्योर को बस ना ही सुनने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बंदा आता है, अगर इन्वेस्टर्स के सामने कोई भी पैसा रेज करने आता है तो वह इसी माइंडसेट के साथ आता है कि यहाँ पे 90% चांस है, 80% चांस है कि हमें फेलियर मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा मेरे को। 10% या 20% ही चांस है कि हमें पैसा मिल जाए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अगर आप इंटर करते हैं तो वहाँ से अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, मैंने तो यही सोच कर आया था, बस 10% चांस था कि अगर यहाँ पे सक्सेस मिल जाता तो चलो बड़ी अच्छी बात थी, बार फेलियर मिल गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन ना कैसे बोला जाता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें शार्क टैंक पे आपने देखा होगा, कोई भी इन्वेस्टर अगर उस इन्वेस्टमेंट से अगर नहीं बोलना चाहता, उस एंटरप्रेन्योर को अगर ना बोलना चाहता है तो उसके पहले उसकी गलती एहसास कराता है कि उसकी कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे वो फेल कर पा रहा है, कहाँ पे वो उसकी क्या फॉल्ट है, जिसके वजह में वो पूरी डिटेलिंग देते हैं। उसके बाद अपनी रीज़न देते हैं कि मैं इस वजह से यहाँ पे आपको ना बोल रहा हूँ। तो यहाँ इस वजह से उस जो भी बंदा है जो पैसा रेज करने आया है उसको चलो इतना सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो यार पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे हमें एक गाइडेंस मिली है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये रियलाइज़ होता है कि हाँ चलो यहाँ पे मैं गलत था, हाँ मैं मानता हूँ कि गलत था जिसकी वजह से मेरे को पैसा नहीं मिला। तो ना बोलने का भी एक तरीका होता है। आप किसी को ऐसे ही दुत्कार करके यार तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे ना नहीं बोल सकते हो। और अगर ना सुनने का भी आपको हिम्मत है तो आप कहीं भी हिल सकते हो, कहीं भी इंटर कर सकते हो। आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी काम में इंटर कर रहे हो, कोई भी बिजनेस में इंटर कर रहे हो, ताकि हम वहाँ पे इस कॉन्फिडेंस के साथ इंटर कर रहे हो कि हाँ 90% चांस यहाँ है कि मैं फेल हो जाऊँगा, बस 10% के लिए है जिसकी वजह से मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ। अगर इस माइंडसेट के साथ आप वहाँ हिलते हैं तो आपको कभी भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ये सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो हाँ यहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिला, जिसके ये पता चला कि हाँ इस रीज़न से मैं यहाँ फेलियर हो गया। तो फेलियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बस बचपन से ही बच्चों को सिखाना होगा, हमें देखिए फेलियर्स की जर्नी बहुत दिखानी ज़रूरी है। फेलियर्स की जो भी जर्नी होती है वो क्यों फेल हुआ, फेल होने के बाद उसने क्या किया, इस जो भी चीज़ें हैं आपको दिखानी होगी बच्चे को, ताकि उसके अंदर सिर्फ सक्सेस का माइंड पे भूत सवार ना हो कि हाँ मुझे सक्सेस चाहिए। जी नहीं, फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर भी लाइफ में बहुत ही उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
जितनी कि सक्सेस रखती है। तो आज की इस थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए